बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी हम श्री होश कुरसर ताल की शोभा में हैं। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि यमुना जी जब अगिन कोने से मरोड़ खाकर पश्चिम की ओर चलती हैं, तो किस प्रकार से चार घरनालों से यमुना जी का प्रवेश, पाल अंदर मोहलाते, और पाल अंदर मोहलातों के लेवल में हमने 16 देरी के घाट की शोभा देखी। आज हम शोभा देखते हैं कि हम महसूस करें कि हम रंग महल से चले दक्षिण दिशा की ओर, सुखपालों पे असवार होके, पशु पक्षियों पे असवार होके, तख्तरवा पे जैसे चित की चाहना। तो सबसे पहले हमने बट पीपल की चौकी की शोभा देखी। चारों कोनों में वो उछलते चह बच्चे, चार भूम पांचवी चांदनी, और उसके पास बड़ों वन के वृक्षों की पांच हारें, और कुंज निकुंज प्रारंभ हो रहा है। फूलों की अपरंपार सुगंधी, वो एक एक फूल का तेज, और निकुंज वन कैसे खुले दर्शन देते हुए उनके उछलते फवारे श्री रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर श्री होश को सरताल। और हमने ये शोभा भी देखी कि बड़ों वन से जो 5 पेड़ निकलते हैं, केल वन से होते हुए यमुना जी की पाल पे, जिस भी वन के सामने आए उसी का घाट लेते हुए, केल के सामने केल, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार, जिस भी वन के सामने आए घाट रूप में आते हुए बट घाट की न्यारी शोभा। और बट के स्थान से वो वृक्ष वापिस आगे जाते हैं, बट वन की जगह से वो बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप लेके आगे जाते हैं। फिर बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए फूलबाग, नूरबाग के दक्षिण में, अनवन के दक्षिण से, अनवन के अंदर से होते हुए वो पांचों हारे अनवन के बगीचों से पार करती हुई वापिस जाके लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन में आके समा जाती हैं। लेकिन जिस वक्त वो अनवन में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी वक्त ये पांचों वृक्ष होश कोसर ताल की ओर भी मुड़ते हैं। तो दो भूम तीसरी चांदनी यहाँ पर पूरे वन का पसारा, और उनमें से बड़ो वन के वृक्षों की ये पांच हारें। दो भूमे तो कुंज निकुंज से बराबर मिलान कर लेंगी, ऊपरा ऊपर 3 भूमे और बड़ी बड़ी मेहराबें, उनमें हिंडोले, और ये पांचों वृक्ष आते हैं होश कोसर की पाल पर। तो अब हम पहुंचते हैं होश कोसर के नजदीक। सदगुरु महर्षि जी के इन प्रदर्शन से हम देखें, ये देखिए, मान के चले यहाँ घेर के पूरा कुंज निकुंज का पसारा, ये देखिए पूरा कुंज निकुंज का पसारा। और एक जगह इन प्रदर्शन में नहीं है, इधर से मान लीजिए बड़ो वन के वो 5 वृक्ष आते हुए, दो भूम तीसरी चांदनी, एक सुंदर मार्ग ना। आप महसूस कीजिए कि आप बट वन के उन चांदनी से आ रहे हो, बट वन के स्थान पे बड़ो वन के वृक्ष है, उनकी चांदनी से आ रहे हो। बट पीपल की चौकी के भी दक्षिण तरफ हैं आप, फूलबाग के भी दक्षिण तरफ है, अनवन की तरफ ना घूम के अब यहाँ पे 2 रास्ते हो गए। एक रास्ता होश कोसर की ओर जा रहा है, एक रास्ता अनवन के बीच में। हम चले होश कोसर की तरफ, तो इन वृक्षों से होते होते भी हम पहुंच जाएंगे होश कोसर ताल। इसका एक नक्शा है, मैं निकालती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये बटवन के स्थान से ये मान के चले, ये बड़ो वन के वृक्ष, बड़ो वन के वृक्ष बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ भी,
और अनवन के मध्य से होकर इस तरफ जाएंगे, है ना। इसी तरफ ये इधर भी घूमेंगे। ये नेक्स्ट नक्शे में देखिए, ये देखिए, इसे पूरा दिखा रखा महाराज जी ने। केलवन से निकलते हुए यमुना जी की पाल पर बटवन के स्थान पे ये देखिए, इधर मरोड़ खाते हुए अनवन के मध्य से जाते हुए, प्लस इसी में ये देखिए होश कोसर की पाल पर भी आते हुए। तो आपके पास ये नूरी मार्ग भी है ना, कि इनसे होते हुए आप सीधा होश कोसर ताल पहुंच सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सदगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से ही। सबसे पहले घेर कर आएगी वन रॉस, कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी ऊंची, ये देखिए वन रॉस, हास हास के मध्य से 3 सीढ़ियां उतरती हुई। घेर कर कुंज निकुंज है, कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी ऊपर अपना ये वन रॉस। अब यहां भी अपन गहराई से लेते हैं, तो जहां जहां पे कुंज निकुंज की वो रोसे मिलान करेंगी, उन रोसों से ये वन रोस मिलान कर लेगी। एक आसानी से भाव से समझाया जा रहा है कि 3 सीढ़ियां कुंज निकुंज में उतरी हैं, लेकिन कुंज निकुंज वनों की जो रोस है, जो नहरें हैं, वो नहरें अगर यहाँ पे बराबर मिलती हुई तो वो नहरें और वन रोस एक लेवल की। हमने जाना था दो वनों के बीच की जो रोस है वो सीधी जाके पुखराजी रोस से मिल जाती है, क्योंकि वो वन रोस वो रोस से परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची है। अब यहाँ पर जो कुंज निकुंज की ये देखिए, ये कुंज निकुंज की नहर की जो पाले हैं, ये पाल अगर मान लीजिए, क्योंकि दिल में शोभा तो यही बैठती है ना कि ये साथ साथ घूमेंगी, तो ये नहर की रोस और ये वन रोस जहां जहां मिलान हो रहा है बराबर मिलान कर लेंगी। और अगर मिलान नहीं हो रहा तो उन जगह 3 सीढ़ी उतरती हुई। अब हम 3 सीढ़ी चढ़ के आए तो किनार पर वृक्षों की कतार। हमने जाना बड़ी वृत्ति में ये एक बट और एक पीपल का वृक्ष है। बट और पीपल के वृक्ष यहाँ पर आए हैं, दो भूम तीसरी चांदनी, और इनमें भी हिंडोले हैं। अब देखिए, इस वृक्ष से इस वृक्ष की दूरी तो है 500 मंदिर, लेकिन इस तरह से वृक्ष की दूरी है 250 मंदिर। तो जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर भी और हास के मध्य भाग में भी ये वृक्ष आए हैं, ये देखिए। जहां पहल मिल रहे हैं वहां पर भी और हास के मध्य भाग में भी पुखराजी रोस के वृक्ष आए हैं। अब 500 मंदिर आपने ये पार किए, आगे 250 मंदिर और बिल्कुल एक ही लेवल, इसको टोटल को बोलते हैं वन रोज। अब वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर आप आ गए ढलकती पाल पर। तो सबसे पहले कुंज निकुंज में घेर कर जो पसारा कुंज निकुंज का, वहां से होज कोसर जाना है। तो 3 सीढ़ी चढ़कर पहले हमने वन रोज पार की, 750 मंदिर की। फिर आ गई अपनी ढलकती पाल। अब 3 सीढ़ी चढ़ के जब हम पहले हिस्से में आएंगे, ये हिस्सा वही है जो यमुना जी की पाल घेर कर ढलकती पाल में शामिल हो गई है। अब इस पहले हिस्से में हास हास के मध्य भाग में सीढ़ियां तो उतर रही हैं, बाकी जगह कठेड़ा है, क्योंकि वन रोज से ये जगह 3 सीढ़ी ऊपर है। तो हास हास में सीढ़ियां उतर रही हैं, कठेड़े की सुंदर शोभा है। बाकी इन रोज पर जो पाल मिली यमुना जी की, पूरी जगह हम देखेंगे कोई शोभा नहीं है, लेकिन पश्चिम तरफ इस जगह 2 देहुरियां हैं। 4 थंब उठे, उन पर छत गुम्मट कलश ध्वजा पताका घुंघरी फुंदन। लेकिन हाँ, उससे पहले जो हमने वन रोज की, वन रोज के भी पश्चिम तरफ यहाँ पर 2 चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े। 250 मंदिर की ये रोज है, तो ठीक पश्चिम दिशा में ठीक मध्य 250 मंदिर का चौक और दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे। इधर देखिए सीढ़ी उतर गई, इधर सीढ़ी उतर गई, इधर सीढ़ी उतर गई। इधर सीढ़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कमर भर ऊंची जगह है, और ये कमर भर ऊंचा चबूतरा तो एक रूप मिलान हो गया। तो इसको हम पोष कोसर का या झुंड के घाट का द्वार भी कहते हैं, कि इन चबूतरों पे वाणी में वर्णन आता है कि सुखपाल धनी संग जब सुखपालों पे आते हैं, तो इन चबूतरों पे हमारे सुखपाल उतरते हैं, और उनसे हम सीधा फिर ढलकती पाल में इन त्योरियों से होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। खड़े दृश्य दिखाती हूँ, ये देखिए। वन रोज पर 2 चबूतरे, 250 मंदिर का चौक, दाएं बाएं 250 मंदिर के 2 चबूतरे, 3 तरफ उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। इस तरफ ना तो कठेड़ा है ना सीढ़ियां है, क्योंकि ढलकती पाल से एक रूप मिलान हो गया। इन वन रोज से ढलकती पाल 3 सीढ़ी ऊंची है।
तो ढलकती पाल का पहला हिस्सा जो यमुना जी की पाल घेर कर आई है, उसमें ये दो देहोरिया और ये मध्य भी सुंदर मेहराब आती हुई। तो आप इस जगह खड़े हो, चार मेहराबे, इस जगह खड़े हो, चार मेहराबे, इस जगह खड़े हो, चार मेहराबे। देखन की 12, गिनती की 10, क्योंकि ये मेहराब आप इधर भी गिन रहे हो, इधर से भी गिन रहे हो, तो देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबे। ऊपर देहोरिया, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी, फुंदन, अपरंपार शोभा, ये सुंदर द्वार। तो हमने ये शोभा देखी। ये देखिए, पुखराजी रोस और वन रोस। वन रोस के पश्चिम तरफ दो चबूतरे। फिर हमने ढलकती पाल के पहले हिस्से में दो देहरी। अब ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में जब आते हैं तो यहाँ वृक्षों की दो हारें। अब ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं, यानी ये 250 मंदिर की जगह है, तो इस तरह से वृक्ष आए हैं 250 मंदिर के अंतर पर, और हांस के मध्य भाग में और 500 मंदिर के अंतर पर। इस तरह से वृक्ष 250 और इस तरह से 500। यहाँ पे क्या था, इस तरह से तो वृक्ष, इन वृक्ष से इन वृक्ष तक की दूरी थी 500, इस तरह से वृक्ष था 250। यहाँ पे उल्टा हो गया, इस तरह से 500 और इस तरह से 250। तो वृक्षों की दो हारे, पांच भूम छठी चांदनी, इनकी तो दो भूम तीसरी चांदनी, इनकी पांच भूम छठी चांदनी। भूम दर भूम हिंडोले। और ये दो वृक्ष उन्हीं पांच वृक्षों में से दो वृक्ष है। अब तीसरे हिस्से में भूम भर की सीढ़ियां, गोलाई में घेर कर की भूम भर की सीढ़ियां, ये देखिए 128 पहलों में भूम भर की संक्रमक सीढ़ियां, ये देखिए। सिर्फ इन हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां नहीं आई, पूरब में जमुना जी जहां पे मिल रही हैं, दाएं बाएं जल रोस और पाल, इतने हिस्से में इन पाल के नीचे भी हमने संक्रमक सीढ़ियां देखी। तो यहाँ पर घेर कर सीढ़ियों का पसारा। तो इस तरह से ये अपनी हुई ढलकती पाल। और आगे है अपनी चौरस पाल। तो ये अपनी ढलकती पाल खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, पहले ये देखिए पुखराजी रोस और वन रोस। 500 मंदिर का वो हिस्सा जिसमें वृक्षों की हार आई है। फिर 250 मंदिर, हास हास में उतरती सीढ़ियां। और यहाँ पे ये देखिए दो चबूतरे। अब चबूतरों के आगे दिहोरिया। दिहोरिया कमर पर ऊंची नहीं आई है, वो लेवल पे आई है। ये नक्शा गलत है ना, एक नक्शा और निकालती हूँ। ये देखिए, वन रोज पर यहाँ पे वृक्षों की दो हारें, और जो 250 मंदिर की रोस है उनपे चबूतरे। ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहुरियां, दूसरे हिस्से में वृक्ष की दो हारें, और तीसरे हिस्से में ये भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां। ये देखिए भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां, ये देखिए वन रोज पे चबूतरे। फिर आगे देहोरी, ये देखिए एक ही लेवल है ना, और देहोरी ऊंची नहीं है, बस चार थंब उठे ऊपर देहोरी। और फिर इस हिस्से में वृक्षों की दो हारें, फिर आगे भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां। तो ये अपनी ढलकती पाल का विस्तार हुआ। ये देखिए वाणी में वर्णन। जब हक आवत इत अर्ज से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोई देहोरी सीढ़ियां चढ़ते हुए खुशहाल। अब जब आप पहुंच गए, ये देखिए एक एक नक्शा, चबूतरे, देहोरी, भोंबर की सीढ़ियां। तो इस तरह से होते हुए जब हम पहुंचे इन चौरस पाल पर, यहां हमने देखा ना, सबसे पहले ये देखिए, ये वनरॉस, ये पहला हिस्सा जिन पे दो देहोरी आई पश्चिम तरफ, दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारें, और तीसरे हिस्से में भोंबर की सीढ़ियां। और ये सभी हिस्से, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, तीनों हिस्से 250 250 मंदिर के। अब आप आ गए चौरस पाल पे। चौरस पाल के भी चार हिस्से, पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारें, तीसरे हिस्से में देहोरी, चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां। अब महाराज शिव जी जब सबसे पहले अपने को लेकर आए चौरस पाल पर, तो उन्होंने हमें 16 देरी के घाट की शोभा दिखलाई। तली की शोभा हमने देखी, पांच थंबों की सात हारें, ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर कर बैठक, बैठक को घेर के आने जाने वाली रोस,
और फिर दाएं बाएं हमने देखी पाल अंदर मोहलाते। अब बैठक को घेर कर जो थंब आए हैं, उन्हीं थंबों के ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये देखिए बैठक। 250 मंदिर का कुंड, कुंड को घेर कर बैठक। अब बैठक को घेर कर ये जो थंब आए हैं, ये देखिए 5 थंब इधर से, 5 थंब इधर से, 10, 4 इधर से, 4 इधर से, 16 थंब। तो ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इन्हीं के ऊपर, ठीक इन्हीं की छत पर यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, है ना। उसी के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और इन चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारें। सवा सौ मंदिर के अंतर पर ये थंब, 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबे, तो 4 चौकों की 4 हारे, 16 चौक। उन 16 चौकों पर 4 की 4 हार, 16 देहोरी। ये देखिए इन 16 चौकों पर 16 देहोरी, है ना। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के आए तो यहाँ पे 5 थंबों की 5 हारे। फिर इनकी छत पर जो 16 चौक बने, उन 16 चौकों पर 16 देहुरी। अब ये देखिए ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी किस जगह आई? ये देखिए यहां से देखिए, हमने देखा ना ये चबूतरा तो इतनी जगह में उठा, तो वो सीढ़ी इस जगह, है ना, इस जगह। तो ये जगह, इस जगह सीढ़ी उतरती हुई इन 250 मंदिर की रोंस पर सीढ़ी उतरती, पूरी जगह नीली सीढ़ी ने। यहाँ पर एक झरोखे माफक शोभा होती हुई, यहाँ सामने इन 1000 मंदिर की जगह पर सुंदर कठेड़ा। 500 में जमुना जी, 250 इधर जल रोज, 250 इधर जल रोज, तो यहाँ पे 1000 मंदिर की जगह में सुंदर कठेड़ा। उन कठेड़े से लगकर जल के दर्शन, तभी इनको कहते हैं झरोखे के थंब। अब ये जो चौरस चबूतरा है, इसको घेर के 125 मंदिर की रोंस आई है। अब इस शोभा को अपन समझ पाएंगे महाराज शिव जी के नक्शे से। अगर गहराई से अपने को शोभा लेनी है तो महाराज जी के नक्शे से। ये देखिए, तो उन 16 थंबों पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। यहाँ पे 5 थंबों की 5 हारें, जिनमें 4 की 4 हार, 16 चौक। उन 16 चौकों पर छत के ऊपर देहुरियां आ गई। अब इसको घेर के देखो, 125 मंदिर की इधर रौंस, 125 मंदिर की यहाँ पे रौंस है, इधर पूरी घेर के 125 मंदिर की रौंस। कैसे? ये देखिए, ये पहला हिस्सा 250 मंदिर का, ये दूसरा हिस्सा 250 मंदिर का, ये तीसरा हिस्सा 250 मंदिर का, 750 मंदिर। 500 मंदिर में अपना ये चबूतरा आ गया, 125 मंदिर इधर, 125 मंदिर इधर, तो 750 का हिसाब हो गया अपना। 125 इधर, 125 इधर, और 500 ये, तो 750 का। इधर भी 125 मंदिर, इधर भी 125 मंदिर। तो घेर कर 125 मंदिर की परिक्रमा, 125 मंदिर की परिक्रमा, चारों तरफ 3 3 सीढ़ी उतरती हुई। अब तीसरे हिस्से में ये जो देहोरियां आ रही हैं, जहां दो हाथ मिल रहे हैं, दोनों तरफ से आधी आधी जगह लेकर जो देहोरी आ रही है, इस जगह ये देहोरियां छोटी आई हैं। यहाँ पर देखो 125 मंदिर का चौक ही बाकी है, तो यहाँ पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी देहोरियां। सभी देहोरियां 250 मंदिर की लंबी चौड़ी आई हैं। यहाँ पर दो देहोरियां, इस हम देखें उत्तर पश्चिम कोना, पश्चिम दक्षिण कोना, इन कोने पर, यानी वायव्य कोने, नैऋत्य कोने पर यहाँ पे 125 मंदिर की देहोरी। फिर इसके आगे ये देखिए 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक चबूतरा, और चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, और इस जगह कठेड़ा। तो ये सुंदर शोभा हुई। अब इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दोहरिया सही जगह नहीं बनी हुई। ये देखिए चबूतरा, चबूतरे की चारों तरफ 3 3 सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। अब इस कोने पर 125 मंदिर की जगह बची, इस कोने पे 125 मंदिर की जगह, तो वहां पर ये त्योरियां छोटी। अब इसके ठीक सामने 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, और चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। इस तरफ भी सुंदर कठेड़ा मिलेगा अपने को। इस तरह से ये देखिए, जैसे ये है ना, ये चबूतरा अपने को मिलेगा उसके आगे, और दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। तो ये शोभा हो। हाँ जी सुंदर सा जी, आज तक की मंजिल हम इतनी ही रखेंगे, बड़ी वृत्ति से भी। हुई शोभा क्लियर?
आप इन जगह पर हैं, 5 थंबों की 5 छारे, तो इसकी छत पर कैसे, क्या शोभा रही? कुसुम दीदी। दीदी इसकी छत पे 500 मंदिर का एक चबूतरा उठेगा, 3 सीढ़ी ऊंचा। और उसके आसपास 125 मंदिर की रोज कह दो या परिक्रमा रोज कह दो हम्म, उसको। ये ऊपर देखो, सोलह ये कमर में। यही देखो, यही परिक्रमा रोज हो गई 125 मंदिर की, है ना, यही हाँ 125 जी। मंदिर की परिक्रमा रोज हो गई। अब इस हिस्से में दिहोरी आनी थी, अब ये हिस्सा तो दब गया, तो अपने पास ये जगह बाकी रह गई छत पे, तो यहाँ पर 125 मंदिर की दिहोरी। अपने पास जगह क्या बाकी रही, अपन ऊपर जाएंगे तो जगह सिर्फ इतनी, यही बाकी रह गई ना, इस जगह, ये जगह, हाँ जी। बस इस जगह 125 मंदिर की दिहोरी। मतलब जो परिक्रमा है, अगर अपन परिक्रमा कर रहे हैं तो इस दिहोरी में से होते हुए परिक्रमा करनी है। दीदी जो ये जो जहाँ पर हमारे वन रॉस पे और जो पहली वो होगी ढलकती पाल का हिस्सा, जहाँ पे द्योरिया और चबूतरे आए, वहां पर पेड़ तो नहीं आएंगे फिर 750 मंदिर में? हाँ, वहां पे दो दो पेड़ कम हुए हैं, दो दो पेड़ इधर पूर्व तरफ कम हुए हैं, और दो पेड़ उधर पश्चिम तरफ कम होने का बयान है ना, ये देखो। महाराज जी के मैंने अभी पढ़ा है, दो पेड़ तो यहाँ कम हो रहे हैं, और दो पेड़ इधर कम होंगे। यहाँ पे दो पेड़ कम होंगे, जैसे यहाँ पे एक पेड़ आना चाहिए था ना, हाँ एक जी। पेड़ यहाँ पे आना चाहिए, तो वो दो पेड़ नहीं आए, और दो पेड़ यहाँ पे कम हो रहे हैं। हाँ जी सुंदर सा जी। गीता, आपका क्वेश्चन था, हैंड रेज करना। हम्म। हाँ जी दीदी, वही था। मैं परिक्रमा रॉस और वो जो आप अभी क्लियर किया ना, वही मेरा क्वेश्चन था कि जो नीचे परिक्रमा रॉस है वही ऊपर परिक्रमा रॉस होगी ना दीदी, ये वैसे। देख, ये पर देखो। आपने पूरा क्लियर कर दिया, हाँ। हम्म, हम्म। हम्म, ये देखो, महाराज जी के नक्शे से देखें तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 250 मंदिर हम्म, की, यहाँ पर 125 मंदिर की छोटी देवरी है, और हम्म। उसके आगे चबूतरा, चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, और यह सुंदर कठेड़ा। हाँ। और दीदी मेरा क्वेश्चन सिर्फ क्लियर करना है कि जो पुखराजी रॉस वाले वृक्ष है, वो 250 मंदिर और 500 मंदिर, जो नहीं, 500 ये मंदिर देखो, के। जो पुखराजी रोस वाले वृक्ष हैं, एक बार हम्म, नक्शा करती हूँ, इस तरह से अपन लेंगे तो है 250 मंदिर, और हम्म। इस तरह से लेंगे तो 500 मंदिर। 500 मंदिर, हाँ। तो इधर 250 मंदिर है, तो ये जहाँ पे दो हांस मिल रहे हैं वहां पे भी आ रहे हैं, और हांस के मध्य हम्म, भाग में भी आ रहे हैं। हम्म, ये ध्यान से देखो, ये हांस जहाँ जहाँ हांस मिल रहे हैं वहां पे भी आ रहे हैं, और हांस के मध्य में भी आ रहे हैं। हम्म, अब ये दूसरी हार के, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इन सब हारों के हम देखें तो ये वृक्ष हांस के मध्य में हाँ। है ना, और ये हम्म, वृक्ष से वृक्ष इस तरह से तो है 500, और इस तरह से है 250। हम्म, ये इस तरह से थे 500, ये हम्म, इस तरह से है 250, इस तरह से। उनकी 2 बूंद तीसरी चांदनी और उनकी 5 बूंद छठी ये चांदनी। तो बड़ो वन के वही वृक्ष है ना जो घूमते हुए आ रहे हैं, ये बड़ो हाँ, वन के हाँ। वही वृक्ष है, तो इनकी 5 बूम छठी चांदनी। ये यहाँ आज से के 5 बूम मध्य छठी चांदनी है, ये पाल के ऊपर 5 बूम छठी चांदनी है, तो ये एक बूम ऊंची रहेगी, ये एक बूम नीची रहेगी। में। लेकिन इनका मिलान बराबर, ये 2 बूम तक इनसे मिलान हो जाएगा, मतलब बराबर मिलान होता चला गया है। इनका मिलान पुखराजी रोंस से, पुखराजी रोंस का मिलान कुंज निकुंज वन से। ये अभी करेंगे अपन आगे धीरे धीरे, कि पूरा मिलान, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंचते हैं ना, तो एकल वनों की शीतल छांव तले। अब यहाँ कुंज निकुंज है, तो इन पुखराजी रोंस ने कुंज निकुंज से मिलान कर लिया, इन वृक्षों ने पुखराजी रोंस से मिलान कर लिया, इन वृक्षों ने इनसे मिलान कर लिया, और वृक्ष की ये कतार 500 मंदिर ऊपर, 500 मंदिर नीचे, 125 मंदिर आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करती है। तो ये जो संपूर्ण शोभा हम देख रहे हैं वृक्षों की छांव तले, एकल शमियाना जिसको कहते हैं, कि एक मंडप तना है, उस मंडप के नीचे ये पूरी शोभा है। आप यहाँ पर हो, नजर ऊपर करोगे फूलों की छत, आप यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ऊपर नजर करोगे फूलों की एकल छतरी, है ना, यहाँ कटीपाल तक, फिर इन जल रोंस पर हो, जल चबूतरे तक नजर ऊपर करोगे वनों की शीतल छांव चल रही है। हाँ जी सुंदर सा जी।
है क्वेश्चन? जयकारा बुलाते हैं। फिर सुंदर सास जी यही शोभा बड़ी वृत्ति से करते हैं, अभी महाराज जी की बड़ी वृत्ति से। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी रेनू। प्रणाम जी दी। दी, ये ढलकती पाल पे वृक्ष कितने भौम के आए हैं? 5 भौम। और चौरस पाल पे? 5 भौम, लेकिन ये 5 भौम 1 भौम ऊंची रह जाएगी, क्योंकि एक भौम भौम पर ऊंचाई पर है, ये जी भौम पर जी, नीचे है। वो ही पूछ रही थी दी। हाँ, ये अपने को जमीन से 5 भौम और ये जमीन से अपने को 6 भौम नजर आएगी, क्योंकि एक भौम ऊंचे आ गया अपन। ऊंचे आ गए। हम्म, तो मतलब तो इनका मिलान मतलब चौथी भौम पे लास्ट हो जाएगा। हाँ, बताए इनकी 5 ही भौम, इनकी 5 भौम, लेकिन इनकी लास्ट 5 ही भौम इसकी चौथी भौम से मिलान कर लेगी, एक भौम मिलान ऊंची रह कर जाएगी ना, इनकी एक भौम एक ऊंची। भौम ऊंची। ये एक भौम ऊंची, फिर इस एक भौम नीची, फिर इनसे ये 3 भौम नीचे ये वाले। सीधी ऐसे उतरती सीढ़ी हो जाएगी वनों की। उतरती सीढ़ी बन जाएगी जी दी। हम्म, और एक आज ये देवरी का, छोटी देवरी का बहुत बढ़िया क्लियर हो गया दी। हम्म, ये कि परिक्रमा, इस चबूतरे को घेर के जो परिक्रमा रोस आई है उसी पे बन जाएगी ये। उसी पे देवरी है, ये देखो। उसी पे बन जाएगी जी दी। वही जो 5 थंबों की 7 हारे थी ना, जो आने जाने जी वाली जी रोज, उस पे ये जी। आने जाने वाली रोज। बस इधर ही अटकाव होता था दी, क्योंकि ये नजर तो मतलब सोचे तो इधर ही नजर आती थी जब परिक्रमा करते हैं। फिर सोचते थे कि ये तो परिक्रमा रोज हो गई तो देवरी भी कैसे बनेगी, मतलब ऐसे नहीं, करके। आराम से कटाव नहीं आएगा ना, यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से जाने का जी रास्ता है, कहाँ ही दिक्कत आएगी। जी, हम्म, क्लियर हो गया आज बढ़िया हम्म, से। चलो ठीक है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी।